चुनाव के रंग दिखाने के साथ साथ हम लगातार ये भी कोशिश कर रहे हैं कि जनता के मूड को टटोल सके और अंदाजा लगा सके कि हवा किस दिशा में बह रही है। इसी कड़ी में हम पहुंचे राजधानी दिल्ली के अलग अलग इलाकों में। हमारे संवाददाता अभिषेक शांडिल्य ने लोगों से बातचीत की, उनका मन टटोलने की कोशिश की। आइए देखते हैं क्या सोच रही है जनता। अब हम कमल विहार कमालपुर के बुराड़ी इलाके में इस समय मौजूद हैं और एमसीडी चुनाव को लेकर इन लोगों से बातचीत करने आए हुए हैं। यहाँ के लोग यही रिहायशी लोग हैं, यहाँ पे ये लोग रहते हुए हैं और ये भी वोटर्स हैं जो एमसीडी के चुनाव में वोट करने जाएंगे। इलाका तो आपने देखा किस तरह से यहाँ पे साफ सफाई हो रही है या नहीं हो रही है, किस तरह से कूड़ा इकट्ठा हुआ है, सब कुछ आप देख ही रहे हैं। बाकी अब इन लोगों से बातचीत करते हैं, इन लोग से पूछते हैं कि आखिर वो चेंज के मूड में है या नहीं। 15 साल से एमसीडी में बीजेपी का राज है और विधानसभा चुनाव में 8 सालों से केजरीवाल जीत जा रहे हैं। तो ऐसे में अब इन लोगों से बातचीत करते हैं, पूछते हैं आपके यहाँ साफ सफाई हो रही है? साफ सफाई तो दिखाई दे ही रहा है नाले में। 15 साल तो बीजेपी भी रही है, कांग्रेस तो शुरू से है। पहली बार झाड़ू लगाते हुए देखा किसी को। जो साफ सफाई वाला काम है बीजेपी के पास है। अच्छा, ठीक है, बाकी केजरीवाल विधानसभा में तो केजरीवाल है। ठीक है, तो इन चुनाव में जो फर्क है, एमसीडी बीजेपी जीत जाती है, केजरीवाल विधानसभा जीत जाते हैं, तो मतलब ये कैसे आप लोग सुनिश्चित कैसे करते हो कि इसमें बीजेपी को देना है, इसमें आम आदमी पार्टी को देना है, कैसे आप करते हैं? नहीं, हमारा तो देखिए बीजेपी का ही हमेशा से रहा है। कौन जीत रहा है इस बार? तो जीते कोई भी मरकाम यहाँ पे हुआ है नहीं, पूरा गंदगी फैली पड़ी है। नाले भी देख लो, कहीं के रोड देख लो, रोड तो भी हाल में 10-15 दिन पहले बना हुआ है। इससे पहले पूरा रोड देखते यहाँ का पूरा गंदगी, वो भी चुनाव की वजह से किया गया है काम वाम। बिन चुनाव के लिए यहाँ पे कोई काम वाम किया गया है नहीं। साफ सफाई होती है आपके यहाँ? बिल्कुल होती है। सड़क बने हैं आपके यहाँ? बिल्कुल सड़क बन गई, पूरी पक्की सड़क बन रही है। क्या माहौल लग रहा है, किसका है? बीजेपी की लहर है। तो जब से देखा जा रहा है कि थोड़ी फैसिलिटी बढ़ गई है एमसीडी की, जो भी सफाई होती है वो हो रही है प्रॉपर। बट ये सैलरी का जो पंगा रहता है ना उनके जो कर्मचारियों का, सैलरी अरविंद केजरीवाल ऐसा कह रहे हैं कि सैलरी सिविक बॉडी में जब वो आएंगे तो उनकी सैलरी को टाइम टू टाइम दिया जाएगा, लेकिन अभी शायद कुछ पंगा है। तो हर दूसरे तीसरे महीने उनकी सैलरी नहीं आती। फिर वही माहौल हो जाता है, सारी जगह कूड़ा करकट। अब ये नहीं पता चलता ना कौन सी पार्टी क्या करेगी, वो तो 7 तारीख को ही पता चलेगा। सबकी गारंटी आती है, संकल्प केजरीवाल का कहना है कि जो है हम 10 गारंटी देते हैं हर घर को। देखो सर क्या करती है केजरीवाल भी। अब ये फर्स्ट टाइम है उनका एमसीडी में। यार आप तो मना कर रहे हो, लेकिन एक सवाल, सिंपल सा सवाल आपसे करता हूं कि अगर आपको नायक फिल्म देखी आपने, एक दिन का सीएम बनाया जाता है अनिल कपूर को, एक दिन का अगर आपको दिल्ली का मेयर बनाया जाता है तो आप क्या काम करेंगे? सिंपल सवाल है। उन्होंने तो इतना भारी भरकम जवाब दे दिया। मैं बोलने का वीक हूँ, इसलिए बस उनको लेके आया साथ में बोलने के लिए। पेट दर्द हो गया क्या मेयर बनने के नाम पे? सर, दिल्ली में जो एमसीडी चुनाव हो रहे हैं उसमें आपको क्या लग रहा है कि जो है किसका हावी रहने वाला है? एमसीडी में सर आपकी सरकार आएगी। आपकी सरकार आएगी? बिल्कुल। आप अच्छा कर रही है? बिल्कुल बढ़िया कर रही है सर। विधानसभा उन्होंने जीता, 15 साल से बीजेपी राज कर रही है एमसीडी पर, कैसा काम रहा उनका? कुछ ज्यादा खास तो नहीं रहा सर। अच्छा, ये लोग इतने सारे वादे कर रहे हैं, दोनों तरफ से सब वादे सब कर रहे हैं, वादे तो सब कर, लेकिन मेरा एक सवाल, ठीक है, मेरा एक सवाल आपसे, मतलब अगर आपको एक दिन का मेयर बनाया जाए दिल्ली का, आप वो काम क्या करेंगे जो दिल्ली वासियों के लिए करना चाहिए? सर जो करना जरूरी है उसके लिए, दिल्ली वासियों के लिए। एक काम बता दो, ये काम मैं करके रहूंगा। सर पहली बात तो देखिए, जो एमसीडी के कर्मचारी है इनकी सैलरी टाइम पे नहीं आ रही है, उनका परिवार भी। हाँ, एमसीडी के जो कर्मचारी, 3-3 महीने की इनकी सैलरी रुकी हुई है। तो सबसे पहले तो सर वो काम करना चाहिए। मेयर को बेसिकली अपना जो भी है जनता के लिए काम करना चाहिए, जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो उनकी पॉसिबिलिटीज हैं वो पूरी करना चाहिए। नेसेसिटी के लिए काम करना चाहिए। वोट करते हो? स्मोक स्मोक नहीं यार, वोट। वोट करता हूँ। वोट करते हो? हाँ करते हो, ठीक है। एमसीडी दिल्ली में चुनाव है। हाँ जी। कौन सबसे आगे है? कौन सबसे आगे है? देखो सर, मैं दूसरों के तो बोलता नहीं हूँ इलाके से, मैं अपने इलाके की तरफ से बोलता हूँ जहाँ मैं रहता हूँ। ठीक है, वहाँ आम आदमी आई थी, मतलब हमने सबने आम आदमी को वोट दिया था, बट हमारे लिए उन्होंने कुछ नहीं करवाया। एक नाली तक नहीं बनवा के दी हमारे लिए। ठीक है, तो सर मैं अपनी तरफ से कहना चाहूँगा मैं कांग्रेस को वोट दूँ। कांग्रेस को वोट करोगे? अच्छा, एक सवाल और आपसे कि एक दिन के लिए अगर आपको मेयर बनाया जाए और सबसे बड़ा पहला काम क्या करोगे आप? सर मेरे को बनना ही नहीं है, पहली बात तो इन झंझट में मेरे को आना ही नहीं।
झंझट में आना ही नहीं, पॉलिटिक्स इज डर्टी। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सर, दिल्ली में एमसीडी चुनाव है, क्या कहना चाहेंगे आप उसमें? मतलब कि जो है वादे जो हो रहे हैं दोनों पार्टियों की तरफ से, जो दोनों फाइट में जो है आम आदमी पार्टी और बीजेपी, कांग्रेस का क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। तो वादों में दम है और इम्प्लीमेंट कौन करेगा? नहीं, देखिए जैसे एमसीडी की अगर हम बात करें तो पिछले 16 साल से तो बीजेपी ऑलरेडी उसमें बैठी हुई है और अब तक उन्होंने क्या किया ये जनता उनसे सवाल कर रही है। रही बात आम आदमी की, तो आम आदमी अब एक नई ऑप्शन उभर कर आई है एमसीडी के लिए। इसमें अगर हम देखें तो आम आदमी को ऑलरेडी हमने एमएलए का सारा दायित्व तो विधानसभा दे रखा है, लेकिन उनके एक्सक्यूज बहुत ज्यादा होते हैं। केंद्र ने हमें ये नहीं किया, एमसीडी ने ये नहीं किया। अगर हम उनको एमसीडी भी दे देते हैं तो क्या गारंटी कि वो केंद्र की मांग नहीं करेंगे? ये भी हो सकता है कि एमसीडी लेने के बाद वो ये कहें कि यार हमें केंद्र से फंड